देवघर विधानसभा चुनाव में अब गिनती के महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। धीरे धीरे लोगों का जुटान जो है वो भाजपा के तरफ हो रहा है। आज बड़ी संख्या में युवा जो है वो भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास के समक्ष बीजेपी ज्वाइन किए हैं। बात हम युवाओं से ही करते हैं। पहले आप देख लीजिए, ये पूरी भीड़ देखिए। ये तमाम युवा जो है सभी किसी अन्य दल में हुआ करते थे, आज सभी ने प्रत्याशी नारायण दास जी के समक्ष बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया है। क्या वजह रही है कि बीजेपी में ये लोग ज्वाइन किए अन्य दल को छोड़ के? पहले युवाओं से बात करते हैं। भैया ये बताएं कि पहले आप किस दल में थे और बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद रहा? पहले हम लोग आरजेडी में थे। जैसे कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल हम लोग देख के बहुत संतुष्ट हो चुके हैं और देखे कि विधायक हमारे गांव में ही आना जाना सब चीज़ एकदम रोड पुल पुलिया चापाकल जैसे पाइप हमारे गांव में मंदिर का निर्माण सब के लिए काम के लिए अच्छा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी ज्वाइन के क्या उम्मीद है इस बार, ये बताएं। इस बार अच्छा उम्मीद है, विधायक जी का बहुत समर्थन मिल रहे हैं गांव में। समर्थन मिल रहा है जी। जीतेंगे विधायक जी? भारी मत होगा। क्या बोल रहे थे? भारी मतों से विधायक जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? हमारे गांव की विकास, पूरे मंडल की विकास, रोड से लेके पुल से पुलिया से तालाब से मंदिर से सब हर चीज में हर क्षेत्र में हमारे विधायक जी एकदम तत्पर रहते हैं जनता के लिए। युवाओं का साथ मिलेगा पूरा? एकदम समर्थन, पूर्ण समर्थन मिला। चलिए और भी कुछ युवा हैं, आप ये बताएं कि क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में? क्या हैट्रिक लगेगा तीसरा बार? इस बार हैट्रिक लगने का पूरा चांस है। एकदम युवा पूरा सहमत है, एकदम बहुमत वोट से जिताएंगे। क्योंकि इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा तो युवा के बारे में सोचेगा, क्योंकि वो कैलेंडर निकाल दिया है जॉब वैकेंसी के बारे में, कैलेंडर जारी कर दिया है। जैसे ही बीजेपी का सरकार निकलेगा सबसे पहला केंद्र में प्रस्ताव वही रहेगा जॉब के लिए। इसीलिए सब युवा बीजेपी का पूर्ण सहमत है। हाँ, ये पिछले बार तो अभी वर्तमान में भी सरकार तो वो रही जेएमएम की सरकारी गठबंधन की सरकार रही, तो क्या युवाओं के लिए कुछ हुआ नहीं? अभी तक कोई नहीं। देखा जाए तो आपका सीजीएल का एग्जाम लिया गया, 3 बार पेपर लीक हो गया है। आपका उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ जिसमें से कम 15 से 20 मर भी चुका, उसका अभी तक कोई उठी नहीं हुआ। अभी तक उसका कंप्लीट भी नहीं हुआ है। सब निकाल के बेरोजगार घूम रहा है। बोला सालाना 5 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में तो 1 लाख भी नौकरी हमको नहीं देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद टिकी हुई है भाजपा से? भाजपा से उम्मीद टिकी हुई है। इस बार जीतेगा भाजपा इस बार अच्छी रिजल्ट देगी। जो भी है रिजल्ट, भाजपा रिजल्ट इस बार अच्छा देगा। युवाओं का सपना पूरा करेगी भाजपा, क्योंकि कैलेंडर जारी कर चुका है। देखिए बड़ी संख्या में युवा जो है यहाँ पर आज भाजपा में ज्वाइन किए हैं और इनका साफ युवाओं का ये कहना है कि अब तक जो गठबंधन की सरकार रही है वो उन्होंने सिर्फ युवाओं को छलने का काम किया है। उम्मीद की आस जो है पूरी तरह से बीजेपी पर टिकी हुई है। हमारे साथ प्रत्याशी नारायण दास जी भी हैं। बड़ी संख्या में युवा जो है आज आपके समक्ष भाजपा में ज्वाइन किए हैं। कितना हौसला आपका बुलंद हो रहा है और क्या उम्मीद हो रही है? देखिए बड़ी खुशी की बात है कि लोगों का समर्थन और ख़ास करके युवाओं का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने हैं, उन्होंने युवाओं के प्रति जो काम किया है, उनकी जो सकारात्मक सोच रही है, और मैं बराबर कहता हूँ जिधर जवानी चलती है जमाना उधर चलता है। नारायण दास जिंदाबाद, 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 नारायण दास जिंदाबाद, 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 हमारा विधायक कैसा हो, नारायण दास जैसा हो। आज हम कह सकते हैं कि युवाओं का देश है और जितने भी युवा इस देश के स्तंभ रहे, महान प्रेरणादायक रहे, चाहे खुदीराम बोस की बात हो, चाहे भगत सिंह की बात हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो, उन्होंने हंसते हंसते फांसी की वेदी को चूमने का काम किया। और युवाओं को देख के सारे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बात आती है और जितने भी यंग वोटर हैं और पहले वोटर हैं वो राष्ट्रवाद को वोट करते हैं। अभी जिन विषयों को लेके मेरे भाई ने कहा कि भाजपा ने कैलेंडर जारी किया है और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ये सरकार जब से आई और 2019 में इन्होंने नारा दिया था कि बदलो झारखंड पाओ अधिकार, 5 लाख लोगों को नौकरी युवाओं को देने की बात कही थी, एक भी नौकरी देने में समर्थ नहीं रही। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। महिलाओं को आत्मसम्मान देने की बात कही थी, लेकिन रोज़ महिलाएं किस दौर से गुजर रही हैं और ख़ास करके आदिवासी महिलाएं, उनको टुकड़ों टुकड़ों में काटा जा रहा है। लेकिन ये सरकार आदिवासी के नाम पर रोना रोती है, ढोंग पीटती है, लेकिन आदिवासी का भला नहीं करती है। अपनी जब भी सरकार थी यहाँ डबल इंजन की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री बने
सारे लोगों ने झारखंड का कल्याण किया, विकास ठीक है, किया। ये समझ रहे बात को। तो ये जो मैनिफेस्टो में आप लोगों ने जारी किया है, अगर सरकार बनती है तो अमली जामा भी पहनाया जाएगा या सिर्फ वादे रह जाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। एक भी काम आप बता दीजिए कि बीजेपी ने कहा नहीं किया। ये झारखंड किनका देन है? हम वनांचल की लड़ाई लड़ते थे, 18 जिले को मिला के लड़ाई लड़ते थे। शिबू सोरेन कहता था बृहत्तर झारखंड हो, लेकिन 18 जिले का ही झारखंड बना। चलिए, आपके विधानसभा में क्या उम्मीद है, पूरे झारखंड में क्या उम्मीद है? देखिए, पूरे झारखंड में तो भाजपा की सरकार बनेगी और मैं हमेशा कहता हूं कि 2014 से मैं विधायक हूं। जो मेरी भावना है, जो मेरी सोच है, जो मेरा खुलापन है और जो मेरा अपनापन है, मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों ने जो कहा, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो कहा, जनता ने जो कहा, अभी जिन बातों को बोल रहे थे शांतनु जी, रोड है, पुल है, पुलिया है, चापाकल है, अन्य चीज़ों का निर्माण है, जैसे मंदिर की बात उन्होंने कहा, तो हर जगह मैं खड़ा रहता हूं। आप देखे होंगे कि कोरोना कालखंड में बाबा वैद्यनाथ मंदिर से ही देवघर संचालित ठीक है, होता है। आपने बहुत काम किया, तो इसका आशीर्वाद अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा, पिछले बार से बेहतर परिणाम होगा इस बार? एकदम देखिए, लोगों के चेहरे की मुस्कान को पढ़िए, उनके समर्पण को देखिए, उनकी सोच को देखिए। सारे लोग मोदी जी के साथ हैं और जब मोदी जी हैं तो देश का मुँह कहाँ जा रहा है? 2600 महज था अंतर, इस बार कितना होगा? देखिए, 26 या 2700 का अंतर था, लेकिन कभी ये सवाल नहीं करता है कि मेरा 5000 वोट बढ़ा था। उस बात को भी बोलना चाहिए ना। मैं दूसरी बार अगर 5000 वोट बढ़ता है तो 500 लोगों का प्यार तो मैं जीतता, 5000 लोगों का प्यार तो जीतता हूँ। ये 5000 घरों में नारायण दास पुनः दूसरी बार पहुँचा है, आपकी 50,000 घरों में पहुँचे। चलिए, ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी नारायण दास जी। युवाओं का अपार साथ यहाँ पर मिल रहा है। बड़ी संख्या में आज युवाओं ने भाजपा का में ज्वाइन भी किया, सदस्यता भी ली है। उम्मीद जो है, उत्साह जो है प्रत्याशी का दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का प्यार और स्नेह कितना मिल पाता है और जनता जो है जीत का सेहरा किसके सर पे बांधती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रनीश कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।